सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर शरीर साथ ना दे और भजन सिमरन अधूरा रह जाए तो क्या सतगुरु हमारा साथ छोड़ देगा? आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मोहनलाल की, जिसने कभी नाम दान नहीं लिया था, लेकिन मौत के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि यमदूतों को उल्टे पैर भागना पड़ा। साथ ही हम जानेंगे बड़े महाराज जी के उस वचन का रहस्य, जब उन्होंने कहा था कि मैं इस गांव के कुत्तों को भी तार दूंगा। इस वीडियो का एक एक शब्द आपकी रूह को सुकून देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, एक स्थान पर हरनाम दास जी नाम का एक सत्संगी हुआ करता था। वे नियमित रूप से सत्संग किया करता था और गुरु घर से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका एक पुराना मित्र था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल गुरु घर से जुड़ा हुआ नहीं था और उसने कभी नामदान भी नहीं लिया था। हरनामदास जी जब भी अवसर मिलता अपने मित्र मोहनलाल को समझाते रहता। वे उससे कहता, भाई अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अब तो सतगुरु का नाम दान ले लो। इंसानी जन्म का यही असली उद्देश्य है। अगर नाम दान ले लोगे तो तुम्हारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मोहनलाल हर बार उनकी बात को टाल देता। कभी कहता कि अभी समय नहीं है, अभी वक्त नहीं है। कभी कहता कि शरीर साथ नहीं देता, तो कभी कहता, कभी किसी और बहाने से बात को टालते रहता। संगत जी, समय बीतता चला गया। एक दिन बहुत दिनों के बाद हरनामदास जी अपने मित्र मोहनलाल से मिलने उसके घर गया। जब वे पहुंचा तो देखा कि मोहनलाल बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो चुका है। बिस्तर से उठने बैठने की हालत में नहीं था। जब हरनामदास जी ने उसे देखा तो उसका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। बातचीत के दौरान मोहनलाल ने कमजोर आवाज में हरनामदास जी से कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दे तो मैं नामदान ले लूंगा। यह सुनकर हरनामदास जी गंभीर स्वर में कहा, अभी भी तुम्हें शर्त रख रहे हो? अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि समय रहते नामदान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मोहनलाल ने बड़ी लाचारी से कहा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बताइए मैं क्या करूं? तब हरनामदास जी ने कहा, अब तो तुम्हारे नामदान मिलने से रहा। तुम चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो भजन सिमरन कैसे करोगे? अब तो बस एक ही उपाय है, तुम केवल बाबा जी का ध्यान किया करो। बाबा जी स्वयं तुम्हारी संभाल करेंगे। उस समय मोहनलाल के दोनों बेटे राजेश और सुरेश भी वहीं खड़े थे। उन्होंने भी हरनामदास जी की सारी बातें ध्यान से सुनी। इतना कहकर हरनाम वहां से चला गया। कुछ समय बाद मोहनलाल का अंतिम समय निकट आ गया। एक दिन अचानक उसे यम दिखाई देने लगे। वे बहुत घबरा गया और जोर जोर से अपने बेटों को आवाज लगाने लगा। जब राजेश और सुरेश उसके पास आए तो उसने कहा, अब मेरी आखिरी समय आ गया है, मुझे यम दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनसे बचा लो। बेटों ने उसे कहा, हौसला बढ़ाते हुए कहा, पिताजी आपको याद है जब हरनामदास जी आपसे मिलने आया था, तब उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप बाबा जी का ध्यान किया करो।
बेटों के इतने बात कहते ही मोहनलाल ने तुरंत बाबा जी का ध्यान शुरू कर दिया। ध्यान करते ही उसके चेहरा पर एक अलग ही भाव आ गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, पिताजी आप हंस क्यों रहे हो? मोहनलाल ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया वैसे ही यम भाग गए और बाबा जी स्वयं आ गए। इसके बाद बेटों ने कहा, पिताजी आप बाबा जी से पूछिए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मोहनलाल ने बताया, बाबा जी ने कहा कि कल शाम ठीक 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। संगत जी, जब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि अगले दिन शाम ठीक 7 बजे बाबा जी मोहनलाल को लेने आने वाले हैं, तो गांव के हर व्यक्ति के मन में अलग भावनाएं जाग उठी। कोई हैरान था, कोई व्याकुल था बाबा जी के लिए, कोई श्रद्धा से भरा गया था, तो कोई मन ही मन यह सोच रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। अगले दिन दोपहर से ही मोहनलाल के घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, संगत इकट्ठा हो गई। शाम होते होते ऐसा लगने लगा मानो पूरा गांव ही उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गया। कोई चुपचाप बैठा था, कोई आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहा था और कोई बस घड़ी की और बार बार देख रहा था। मोहनलाल उसे समय बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता, न कोई भावना। उसके चेहरे पर तो एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान थी। वो बार बार अपने बेटों से समय पूछता जा रहा था, बार बार पूछ रहा था, राजेश अभी कितना समय हुआ है? पिताजी अभी 7 बजने में लगभग 1 घंटा बाकी है। यह सुनकर मोहनलाल की आंखों में और अधिक चमक आ गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो वे किसी बहुत बड़े उत्सव की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आया, घर का माहौल और भी गंभीर हो गया, पवित्र होता चला गया। कोई जोर जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके मन में एक अनजाने सा डर था और एक अनोखी सी श्रद्धा एक साथ उमड़ रही थी। कुछ देर बाद मोहनलाल ने फिर पूछा, अब कितना समय बाकी है? राजेश ने कहा, पिताजी अब 7 बजने में बस 5 मिनट रह गए हैं। यह सुनकर मोहनलाल ने बहुत शांत स्वर में कहा, बाबा जी आने वाले हैं और मैं ऐसा बिस्तरे पर लेटा हुआ हूं। यह अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो, मुझे उठाकर जमीन पर बिठा दो। तुम एक तरफ बैठ जाना और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई सुरेश को बिठा लेना। बेटों ने बिना कोई प्रश्न किए वैसे ही किया जैसे उनके पिता ने कहा था। मोहनलाल को सहारा देकर जमीन पर बिठाया गया। वो सीधा बैठ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी आश्चर्यजनक मजबूती थी, जबकि कुछ समय पहले तक वे हिल भी नहीं सकता था। अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वे भीतर से किसी महान अनुभव को महसूस कर रहा हो। उसने एक बार फिर समय पूछा। राजेश ने कहा, पिताजी अब बस 2 मिनट बाकी है। मोहनलाल ने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। संगत जी उस समय घर के अंदर और बाहर गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी की निगाहें उस घड़ी पर टिक टिक करती हुई सुई पर थी। घड़ी पर टिकी हुई थी। वातावरण इतना शांत था कि जैसे हवा भी थम गई हो। जैसे ही घड़ी की सुई ठीक 7 बजे पर पहुंची, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ लोग घबरा गए
कुछ ने मन ही मन बाबा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट बाद जब बिजली वापस आई तो सबकी निगाहें एक स्थान यानी एक साथ मोहनलाल की ओर चली गई। संगत जी वो दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मोहनलाल के शरीर उसी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरा पहले से कहीं ज्यादा उजाला था, उज्जवल था। उसके होठों पर वही शांति मुस्कान थी और वह हंसते हंसते अपने शरीर को छोड़ चुका था। उसके चेहरे पर न कोई पीड़ा थी न कोई भय। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी प्रिय अपने से मिलने चला गया हो। संगत जी ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उस क्षण सभी के मन में एक ही विचार था, अगर सतगुरु हमारे मित्रों और रिश्तेदारों तक की संभाल करता है तो क्या वे हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएगा। यह सोचकर वहां खड़े कई लोगों के मन में अपने जीवन, अपने कर्म और अपने भजन सिमरन को लेकर एक नई चेतना जाग उठी। संगत जी उसी क्षण बहुत से लोगों के मन में यही प्रश्न उठने लगा कि जब सतगुरु अपने सेवक को इस तरह हंसते हंसते ले जाता है तो क्या उसका प्रेम उनकी कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित हो सकती है? नहीं संगत जी, सतगुरु की करुणा तो अमूल्य सागर की तरह है, सागर के समान होती है। इसी भाव को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अब एक और साखी सुनिए। संगत जी, एक समय की बात है जब बड़े महाराज जी अपने सतगुरु के गांव गए। जैसे ही ये समाचार गांव में फैल गया कि बड़े महाराज जी आने वाले हैं तो पूरे गांव में जैसे एक अलग सी हलचल मच गई। लोगों ने अपने अपने घरों को साफ कर लिया, रास्तों की सफाई की और जगह जगह दरी पट्टियां बिछा दी। जब बड़े महाराज जी गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने सतगुरु को याद किया। सतगुरु की स्मृति आते ही उनकी आंखें भर आई। वो क्षण ऐसा था मानो शिष्य का हृदय अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से संपूरित हो जाए। गांव के लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में भी गहरी श्रद्धा उमड़ गई। वो आपस में कहने लगे, देखो इतने बड़े होकर भी महाराज जी के मन में अपने गुरु के लिए कितना प्रेम सम्मान है। कुछ देर दूर चलने के बाद गांव के लोगों ने बड़े महाराज जी से हाथ जोड़कर एक विनती की। महाराज जी ने प्रेम से पूछा, बताओ संगत जी, क्या अर्चित है, क्या सूचना है? लोगों ने कहा, महाराज जी, आपके सतगुरु का घर बहुत पुराना हो चुका है। हम चाहते हैं कि यहाँ आपका एक नया और सुंदर मकान बनवा दिया जाए। यह सुनकर बड़ा महाराज जी मुस्कुराया और बहुत शांत स्वर में बोला, अगर मेरे मन की पूछो तो मैं तो चाहता हूँ ये मकान सोने का बनवा दो, लेकिन अंदर से सतगुरु इजाजत नहीं देता। इससे कुछ नहीं होगा, ये मकान जैसे है वैसे ही रहेगा। संगत जी, यह सुनकर लोग समझ गए कि सतगुरु की दृष्टि बाहरी वैभव में पर नहीं होती, बल्कि अंदर की स्थिरता पर होती है। थोड़ी देर बाद संगत ने एक और अर्जी रखी। बड़े महाराज जी ने कहा, कहो और क्या कहना चाहते हो? विनम्र स्वर से कहा, महाराज जी, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी अधिकतर समय डेरा सेवा
में बीत जाता है। कुछ समय खेतों में भी काम करना पड़ता है। ऐसे में हमसे भजन सिमरन पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर बड़े महाराज जी ने गंभीरता से संगत की ओर देखा और बोला, तुम भजन सिमरन करो या ना करो, मैं तो इस गांव के कुत्तों को भी तार दूंगा। संगत जी ये शब्द सुनकर वे वहां खड़े सभी लोग स्तंभ रह गए, आचार्य चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि महाराज ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन जिसके भीतर श्रद्धा और समझ भी थी वो ये जान चुके थे कि सतगुरु कृपा कितनी व्यापक होती है। संगत जी यदि सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली है। हम चाहते हैं सतगुरु को, हम चाहे भी सतगुरु को भूल जाएं, लेकिन सतगुरु अपने सेवकों को कभी नहीं भूल पाता। वो हर समय हर पल अपने सेवकों को संभाल करता रहता है। लेकिन संगत जी इसका ये अर्थ है बिल्कुल नहीं है कि हम भजन सिमरन करना ही छोड़ दें। आखिर समय तो उन्होंने समय महाराज जी ने हमें ले ही जाना है। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें आसानी से शांत मन से हंसते हंसते उनके साथ जा सकते हैं। और अगर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो संभव है कि हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, किसी बीमारी से गुजरना पड़ेगा या अंत समय में कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है, यही होगा कि हंसते हंसते अपने बाबा जी के साथ जाएं। संगत जी अब ये निर्णय हमें स्वयं करना है कि हमने सतगुरु की जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर जाना है। हम सतगुरु के आगे और अच्छे सेवक बनने हैं ताकि उन्हें भी हमें पर मान हो। इसी तरह हमारे इंसानी जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाता है। हमारे फर्ज यही है कि हम भजन सिमरन को पूरे समय दें, अपने किए हुए वादे को निभाएं और अपने सतगुरु की खुशियां प्राप्त करें। संगत जी इसी प्रकार हमारा इंसानी जन्म लेने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हमें अपने जीवन को सतगुरु की मर्यादा और आज्ञा के अनुसार ढाल लेते हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम भजन सिमरन को पूरा समय दें और अपने किए हुए वचन को निभाएं और अपने सतगुरु की प्रशंसता प्राप्त करें।